जंगल के बीचों बीच एक बहुत बड़ा पेड़ था जिसकी शाखें और जड़ें दूर दूर तक फैली हुई थी। उस पेड़ के पत्ते गहरे हरे रंग के थे, लेकिन वो पेड़ अपनी जिंदगी से खुश नहीं था। उसने महसूस किया कि पक्षी उस पर आते हैं, चहचहाते हैं और फिर चले जाते हैं। कोई भी उसके पास स्थायी रूप से नहीं टिकता। कभी कोई राहगीर चलता आ जाता, उसके नीचे बैठकर सुस्ताता और फिर वहाँ से चला जाता। धीरे धीरे पेड़ ने महसूस किया कि उसकी जिंदगी तो जैसे बेकार है। लोग मेरी छाया में तो बैठते हैं, लेकिन कोई भी मेरा धन्यवाद नहीं करता। और पक्षी मुझ पर चहचहाते हैं और फिर उड़कर कहीं दूर चले जाते हैं। और कुछ पक्षी तो मेरे पत्ते तोड़कर उनसे अपने घोंसले भी बनाते हैं, लेकिन कोई मेरी परवाह नहीं करता। क्या ही अच्छा होता जो मेरी जिंदगी किसी अच्छे काम में आ जाती। एक दिन एक लकड़हारा चलता हुआ उसी पेड़ की ओर आ निकला। उस लकड़हारे का नाम रामू था। रामू एक बहुत ही मेहनती और ईमानदार लकड़हारा था। वो गांव में अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ रहता था। रामू जंगल से जो लकड़ियां काटता, उन्हें बेचकर वो अपने घर को चलाता था। पेड़ ने जब रामू को देखा तो पेड़ ने कहा, रामू इधर आओ, मेरी बात सुनो। अरे इस जंगल में यहाँ कौन बोल रहा है? रामू ने इधर उधर देखा, फिर वो समझ गया कि ये तो पेड़ उससे बात कर रहा है। पेड़, क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो? हाँ, कृपया तुम मुझे काट दो। अरे पेड़, तुम्हें क्या हो गया है? भला कोई भी पेड़ खुद से कटने की बात क्यों कहेगा? उस पेड़ ने लंबी सांस लेते हुए कहा, रामू तुम नहीं जानते, मैं बहुत दुखी हूँ। लोग और पक्षी मुझसे फायदा तो उठाते हैं, लेकिन कोई भी मेरी कदर नहीं करता। मैं तो बस यहाँ खड़े खड़े बूढ़ा हो रहा हूँ। इससे तो अच्छा है कि तुम मुझे काट दो। हो सकता है कि मेरी लकड़ी किसी अच्छे काम में आ जाए। मेरी जिंदगी का तो यहाँ खड़े खड़े कोई मकसद ही नहीं है। रामू ने पेड़ की बात सुनकर एक गहरी सांस ली और बोला, अरे मूर्ख पेड़, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? क्या तुम नहीं जानते कि तुम कितने कीमती हो? तुम पक्षियों का घर हो, आते जाते लोगों को छाया देते हो। तुम्हारी वजह से ये जंगल हरा भरा दिखाई देता है। अगर मैं तुम्हें काट दूंगा तो ये जंगल तो एक अनमोल खजाने से महरूम हो जाएगा। रामू की बात सुनने के बावजूद भी वो पेड़ टस से मस नहीं हुआ। कृपया तुम मुझे काट दो, मैं और जीना नहीं चाहता। मेरे अंदर जीने की इच्छा नहीं है रामू। पेड़ की बातें सुनकर रामू सोच में पड़ गया। उसने सोचा कि जब ये पेड़ खुद से चाहता है कि मैं इसे काट दूं, तो शायद इसे काट देना ही बेहतर होगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि ये पेड़ बिल्कुल बूढ़ा हो चुका है और यहाँ खड़े खड़े थक गया है। या ये भी हो सकता है कि इस पेड़ की इच्छा हो कि इसकी लकड़ी किसी अच्छे काम में आ सके। ऐसे सोचते हुए रामू ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और पेड़ को काटना शुरू कर दिया। पेड़ को पूरी तरह से काटकर रामू ने उसकी लकड़ियां बनाई और उन्हें बेचने के लिए चल दिया। लकड़ी बहुत अच्छी थी, इसलिए रामू को उस लकड़ी के अच्छे दाम भी मिले। रामू बहुत खुश था। पैसे लेकर रामू अपने घर की ओर जा रहा था, लेकिन रास्ते में रामू ने सोचा, न जाने मुझे उस पेड़ को काटना चाहिए था कि नहीं, लेकिन आज तो अच्छा मुनाफा हुआ है। इतने पैसों में तो घर के बर्तन, बच्चों के कपड़े और अपनी बीवी के लिए नई साड़ी भी खरीद सकता हूँ मैं। घर पहुँचते ही रामू ने अपनी पत्नी को सारा किस्सा सुनाया। रामू ने उसे बताया कि कैसे वो पेड़ खुद से कटना चाहता था और उसने पेड़ को काटकर उसकी इच्छा पूरी की। रामू की पत्नी थी तो गरीब, लेकिन थी बहुत समझदार। रामू की बातें सुनकर वो गुस्से में आकर उसे कहने लगी, रामू तुम नहीं जानते तुमने कितना बड़ा पाप कर दिया है। वो पेड़ दुखी था, वो मरना नहीं चाहता था। उसे समझाने की जरूरत थी, लेकिन तुमने उसकी तकलीफ खत्म करने के बजाय उसे ही खत्म कर दिया। रामू को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने अपना सर झुकाया और पछतावे से बोलने लगा, मैंने तो सच में बहुत बुरा किया। मुझे उस पेड़ को काटना नहीं चाहिए था। मुझे उसे किसी और तरह से समझाकर उसे खुश करने का कोई न कोई उपाय निकालना चाहिए था। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जब कोई दुखी होता है तो हमें उसकी तकलीफ को खत्म नहीं करना चाहिए, बल्कि उसकी तकलीफ को समझना चाहिए। हर समस्या का हल खत्म करना नहीं होता, बल्कि साथ देना और सहारा देना होता है। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। आप सबका धन्यवाद। सुंदरवन जंगल में एक चिड़िया रहती थी जिसका नाम रानू था। रानू चिड़िया दिल की बहुत अच्छी थी। चिड़िया के पड़ोस में एक कौवा रहता था जो हमेशा सोता रहता। जब उस कौवे को भूख लगती तो वो दूसरे पक्षियों के घोंसलों से खाना चोरी करके खा लेता और फिर से वापस आकर अपने घोंसले में सो जाता। उन दिनों जंगल में बारिशों का मौसम शुरू होने वाला था। जंगल में बारिशों का मौसम शुरू होने वाला है। मौसम पक्षी बता रहा था कि इस बार बारिश के साथ साथ बर्फ भी पड़ेगी। यही सही समय है अपने लिए भोजन इकट्ठा करने और पक्का घर बनाने का। मैं कालू भैया के पास जाती हूँ। ऐसा कहते हुए रानू चिड़िया कालू कौवे के पास चली जाती है।
वो सुस्त कौवा तो मजे से अपने घोंसले में लेटा हुआ था। कौवे भैया, मौसम पक्षी ने बताया है कि इस बार बारिशों के साथ साथ बर्फ भी खूब पड़ेगी। आप तो हर समय अपने घोंसले में सोते रहते हैं। मैं सोच रही थी कि बारिशों का मौसम शुरू होने से पहले पहले हम अपने लिए भोजन भी इकट्ठा कर लेते हैं और अपने रहने के लिए पक्के घर भी बना लेते हैं। चिड़िया, अभी तो बारिशों में बहुत समय पड़ा है। जब बारिशें आएंगी तब देखा जाएगा। तुम क्या सुबह सुबह मुझे ज्ञान देने आ गई हो? मैं इतने सुकून से अपने घोंसले में लेटा हुआ था। कौवे भैया, इसमें गुस्सा करने की क्या बात है? मैं तो आपके भले का ही कह रही हूँ। हाँ हाँ, मुझे सब पता है। मुझे ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। मेरी पत्नी गौरी कभी अपने मायके गई हुई है। जब वो अपने मायके से वापस आएगी तब मैं दाना भी इकट्ठा कर लूंगा और अपने लिए पक्का घर भी बना लूंगा। अभी तुम जाओ यहाँ से। वो बुरा कौवा तो बेचारी चिड़िया को बेइज्जत करके वहाँ से भेज देता है। भला मैंने कौवे भैया से ऐसा भी क्या कह दिया जो उन्होंने मेरी इतनी बेइज्जती की? इससे तो अच्छा है मैं बबली कबूतरी और मीना चिड़िया के पास जाती हूँ। मैं उनके साथ योजना बनाकर भोजन भी इकट्ठा करती हूँ और रहने के लिए पक्का घर भी बनाती हूँ। ऐसा सोचकर चिड़िया उड़ते हुए अपने दोस्त पक्षियों के पास चली जाती है। दोस्तों, आप सब तो जानते हैं जंगल में बारिशों का मौसम शुरू होने वाला है। मैं सोच रही थी क्यों ना बारिशों से पहले पहले हम अपने लिए भोजन इकट्ठा कर लें। हाँ रानो चिड़िया, भोजन भी इकट्ठा करना है और जल्दी जल्दी घर भी बनाने हैं। हमारे पास समय बहुत कम है, हमें आज से ही काम शुरू करना होगा। तो फिर देर किस बात की है दोस्तों, हम अभी चलते हैं। पहले भोजन इकट्ठा करेंगे और वापसी पे अपने घर बनाने के लिए लकड़ियाँ भी लेते आएंगे। हाँ, आप सब ठीक कह रहे हो। मौसम पक्षी के अनुसार 2 दिन बाद तो तेज बारिशें शुरू होने वाली हैं। चलो दोस्तों, हम अभी चलते हैं। रानो बहन, आपका पड़ोसी कौवा भी दाना इकट्ठा कर रहा है या इस बार भी वो मांग मांग कर ही गुजारा करेगा? वैसे उसे शर्म नहीं आती, सारा दिन अपने घोंसले में सोया रहता है और जब बारिशें शुरू होती हैं तो फिर हम सबसे दाना मांगने आ जाता है। भला हम उसके लिए दाना इकट्ठा करें कि अपने लिए? मीना चिड़िया, मैं उस कौवे को समझाने गई थी। वह सुस्त कौवा तो हर समय अपने घोंसले में आराम करता रहता है। जब मैंने उसे समझाने की कोशिश की तो वो तो मुझ पर गुस्सा होने लगा। उसने मुझे बेइज्जत करके वहाँ से भेज दिया। इस बार बारिशों में मैं तो उसे एक भी दाना नहीं दूंगी। फिर वो सभी दोस्त अपने लिए दाना और लकड़ियाँ इकट्ठी करने के लिए चले जाते हैं। ये गौरी की बच्ची अपने मायके जाकर रोज मजे मजे के खाने खाती होगी और मुझे यहाँ हर रोज दाना चोरी करके खाना पड़ता है। इसे तो आज वापस लेकर आता हूँ। मुझसे नहीं होता रोज दाना चोरी। वापिस आए, एक दिन दाना गौरी चुराया करेगी और एक दिन मैं चुराया करूँगा। ऐसा सोचकर कालू कौवा अपनी पत्नी गौरी को लेने उसके मायके चला जाता है। कालू, जब से आए हो बस खाना ही खाते जा रहे हो। मुझे जंगल की भी तो कोई बात बताओ और हमारे पड़ोसी पक्षियों के बारे में भी तो बताओ कुछ। वो सब कैसे हैं? गौरी, वो छोटी चिड़िया जो हमारे पड़ोस में रहती है, वो आई थी। कह रही थी कि जंगल में बारिशों का मौसम शुरू होने वाला है, तो कौवे भैया अपने लिए दाना भी इकट्ठा कर लें और रहने के लिए पक्का घर भी बना लें। मैंने उसे बेइज्जत करके भेज दिया। तुम तो जानती हो गौरी, हम तो हमेशा दूसरे पक्षियों का दाना चुरा कर ही खाते हैं। भला हमें क्या जरूरत है दाना इकट्ठा करने की? वो छोटी सी चिड़िया होकर अपने लिए दाना इकट्ठा करने और घर बनाने में लगी हुई है और तुम निकम्मे निठल्ले, मेरे तो फूटे नसीब जो मेरी शादी तुमसे हो गई। जब तक तुम मेरे रहने के लिए पक्का घर नहीं बनाते मैं नहीं आऊंगी वहाँ पर। ओहो गौरी पत्नी जी, आप तो गुस्सा ही कर गई हो। मैं बनाता हूँ आपके लिए पक्का घर। गौरी कभी कालू कौवे को जली कटी सुनाकर अपने मायके से वापस भेज देती है। वो सुस्त कौवा तो वापस आकर दोबारा अपने घोंसले में सुकून के लिए सो जाता है। वहीं जंगल के दूसरे समझदार पक्षी अपने लिए भोजन इकट्ठा करके अपने घर बनाने के लिए लकड़ियाँ भी लेकर आ जाते हैं। इस तरह से शाम हो जाती है। यार, अभी तो नींद भी पूरी नहीं हुई थी और सुबह हो गई। अब जाना पड़ेगा दाना चोरी करने के लिए। हा हा हा, ला ला ला, मैं कौवा काले रंग का मैं कौवा, चोरी करना मेरा काम, 2 नंबरों में मेरा नाम। मैं कौवा काले रंग का मैं कौवा। वह सुस्त कौवा तो अपने घोंसले में लेटकर मजे मजे से गीत गुनगुना रहा था। वहीं दूसरी तरफ जंगल के समझदार पक्षी बारिश से पहले पहले अपने लिए मजबूत और पक्के घर बनाकर तैयार कर लेते हैं। तभी अचानक आसमान पर बादल गरजते हैं और साथ ही बरसात शुरू हो जाती है। आलसी कौवा तो अपने घोंसले में परेशान होकर बैठा हुआ था। वो अपने आप को केलों के पत्तों से ढांपने की कोशिश कर रहा था।
लेकिन बारिश का पानी ऐसे कहाँ रुकता है। चिड़िया ने मुझे कितना समझाया था कि दाना भी इकट्ठा कर लो और अपने रहने के लिए पक्का घर भी बना लो, लेकिन मैंने कभी भी उसकी बात नहीं सुनी, बल्कि उसे बेइज्जत करके भेज दिया। अब सर्दी भी बहुत लग रही है और खाने के लिए एक भी दाना नहीं। क्या करूं? चिड़िया के पास जाता हूं, क्या पता उसे मुझ पर दया आ जाए। ऐसे कहते हुए कालू कौवा तेज बारिश में उड़ते हुए चिड़िया के पास चला जाता है। चिड़िया, मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ। तुमने मुझे बहुत समझाया, लेकिन मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी। अब तेज बारिश के कारण मुझे बहुत ठंड लग रही है और मेरे पास खाने के लिए दाना भी नहीं। प्लीज क्या तुम मुझे अपने घर में रख सकती हो? कभी भैया, ये ले, मैं आज के दिन के लिए तो आपको दाना दे देती हूँ, लेकिन मैं हर रोज आपको दाना नहीं दे सकती। मैंने आपको बहुत समझाया था, लेकिन आपने समय पर मेरी बात नहीं मानी। मैं आपको अपने घर में नहीं रख सकती। बारिश और हवा बहुत तेज है, आपका वजन भी कितना ज्यादा है। अगर आप मेरे घर में रहेंगे तो मेरा घर नीचे गिरकर टूट जाएगा। शर्मिंदा होते हुए कालू कौवा चिड़िया से दाना लेकर अपने घोंसले में वापस आ जाता है। सारी रात तेज बारिश होने के कारण कालू कौवा तो मर जाता है। जंगल के सभी पक्षी कालू कौवे के मरने का बहुत अफसोस करते हैं। अब कर भी क्या सकते हैं, इसे ना दाना लेने जाना था, ना ही अपना घर बनाने की फिक्र थी। इतना ज्यादा आलस भी अच्छा नहीं होता। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी जरूरत से ज्यादा आलस नहीं करना चाहिए। हमें अपने करने वाले काम हमेशा सही वक्त पर करने चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। आपके कमेंट और लाइक हमारे हौसले को बढ़ाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना। आप सबका धन्यवाद।